अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। उसके हमने पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि सूटेबल स्टेटमेंट बताएं और सर्कल द लेटर ऑफ बेस्ट आंसर को कोई वो चीज़ जो कि आपको बेस्ट आंसर लग रहा है उसको सर्कल करें। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। उन्होंने कहा जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके आपने क्वेश्चन के आंसर को बताना है डिटेल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर को ह्यूमन आइज़ की इंसानी आँख के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। तो इसके लिए हम मूव कर जाते हैं स्ट्रक्चर आई की स्ट्रक्चर की तरफ। तो हमारे पास ये टॉपिक है आई का। तो उन्होंने कहा कि वी सी विद आई, आवर आई हम अपनी आँख से देख सकते हैं। वी टेल हमारी आँखें हमें बताती है अबाउट कलर शेप एंड मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमारे क्या ऑर्डर द आई इज एन ऑर्गन ऑफ द साइट आई, और ये आई ही है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। द आई इज कवर्ड विद आई लैशेज ऑन द आईलेट कीप अवे डस्ट पार्टिकल्स अंडर द अपर आईलेट टीयर ग्लैंड ओपन। मेन पार्ट ऑफ आवर आई, उन्होंने कहा कि जो इसके मेन पार्ट्स है वो बताएं। मेन पार्ट ऑफ आवर आई आर कॉर्निया, आइरिस, पपिला, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये देखिए डायग्राम भी आपने बनानी है। जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व लिखना है तो आपने इसकी डायग्राम जरूर बनानी है। डायग्राम बनाने के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, और अगर आपने डायग्राम बनाई हुई है तो वो टीचर समझेगा कि आपको इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, और आपका प्रेजेंटेशन भी आपकी जो क्वेश्चन की होगी वो अच्छी हो जाएगी। आपने इसलिए आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है। जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो है कॉर्निया। इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। लाइट रे एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। और जो रोशनी है वो कॉर्निया के ज़रिए ही आँख में दाखिल होती है। बीनीथ द कॉर्निया बी द कलर पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड इरिस। और इस जो कलर पोर्शन ऑफ आइरिस होता है वे यू ऑब्जर्व ऑन बिलू हेजल एंड आई ऑफ द फ्रेंड। देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द इरिस नाउ एज पेप्यूला। दिस पेप्यूला कंट्रैक्ट इन bright daylight and expand in dim light. Behind the pupilla a flexible lens is present. Lens help the eyes to focus light. Then a retina है the light sensory portion of the eyeball is called retina. Then eye lens form the major on retina. Optic nerve and light heat and retina itself make nerve signal. The signal pass along the optic nerve to the brain. और आपने ये जो इन्होंने सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है रे मतलब कैसे लाइट एंटर हुई थी किसका कौन से पार्ट्स के पास गई, तो ये आपने ज़रूर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ज़रिए से वो उसको समझ आ जाती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने अच्छे से लिखा हुआ है। अंदर भी लाइट रेज कॉर्निया पिपिला लेंस उसके साथ इमेज बनता है रेटिना ऑप्टिक नर्व और ब्रेन। देन हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इनर ईयर। उन्होंने क्या इनर ईयर के बारे में इनर ईयर की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसके काम और उसकी साख्त के बारे में बताना है। किसकी? इनर ईयर के बारे में। तो हम मूव कर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताना है कि वी हेयर साउंड थ्रू द आवर ईयर। हम अपने कान के जरिए सुनते हैं। ईयर इज़ अ ऑर्गन ऑफ द हेयरिंग। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ तीन पार्ट्स पे ऊपर मुझे मिडल ईयर आउटर ईयर मिडल ईयर इनर ईयर। तो उन्होंने जो हमें डिटेल पूछी है क्वेश्चन के अंदर वो इनर ईयर की पूछी है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर द इनर ईयर। द इनर ईयर इज़ अ फिल्ड विद द लिक्विड जो कि एक माया से बड़ा होता है। दिस पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलेका। जो एक उसमें बलदा साख्त मौजूद होती है इसको कोलेका कहते हैं। द कोलेका इज़ द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन। द कोलेका सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। इसके बाद उन्होंने अगर आपको इमेज मांगी होगी तो आपने इमेज देनी है, डायग्राम बना कर देनी है। अगर नहीं मांगी तो आपने नहीं बनाना। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ द स्मेल। उन्होंने कह के सूंघने के हिस्से पर आप नोट लिखें। तो इसकी तरफ हम मूव कर जाते हैं। कि स्मेलिंग के ऊपर राइट नोट ऑन द सेंस ऑफ द स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के बारे में आप बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने क्वेश्चन क्या शुरू में लिखना है आपने लिखना है द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज नोज। क्या जो सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग यूज़ होता है वो हमारा नाक है। फिर आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ़र्ज़ करें सपोज देयर इज़ अ डेड एंड कइंग डेड इन वन ऑफ द योर रूम कॉर्नर। अगर आपके रूम के किसी कॉर्नर में कोई अगर चूहा मरा तो आप किस तरह इसको मालूम है। हाउ वुड यू कम टू नाउ अबाउट द डेड डेड? ऑफ कोर्स यू वुड स्मेल बैड ऑर्डर इन द रूम। फिर आपने बताना है आवर नोज इज़ अ
एयर पैसेज के खाली सुराख होते हैं जिसके ज़रिए से गुजरती है। इट हैज़ टू ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स, इसकी दो ओपनिंग होती है नोस्ट्रिल्स। इज ईच इन ईच साइड ऑफ द नोज इज एन एयर चैम्बर, इसके अंदर एयर चैम्बर होता है। रूफ ऑफ द नोज हैज़ ए लाइनिंग और द नर्व सेल टू सेंस स्मेल when certain odor chemical present in the air enter our nose, they touch the nerve cell pass the message to the brain through the olfactory nerve. Our brain tell whether the odor is pleasant or unpleasant। उन्होंने कहा फिर हमारा दिमाग बताता है कि क्या ये जो हमने महसूस की है, स्मेल की है, वो अच्छी स्मेल है क्या बुरी स्मेल है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टंग, हमारी ज़ुबान की क्या अहमियत है। तो ये हम जैसे हमने देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो आवर टंग इज़ द सेंस ऑफ ऑर्गन फॉर टेस्ट, इट हेल्प टू डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ द फूड, जो कि हमें फूड के जायके के बारे में बताती है। वी कैन डिटेक्ट स्वीट साल्टी सॉर्स बिटर टेस्ट विद आवर टंग। द अपर सरफेस ऑफ टंग इज कवर्ड विद मैनी पिंपल लाइक लम्प, जो कि बहुत सारे बर्ड नुमाज शक्ल्स के उसके ऊपर मौजूद होते हैं ज़बान के ऊपर। बिटवीन दुसलाम टेस्ट बर्ड प्रेजेंट, और इनके दरमियान में जो होती है वो टेस्ट बर्ड मौजूद होती है। ईच टेस्ट बर्ड हैज़ मैनी नर्व सेल, और जो टेस्ट बर्ड होती है इसके ऊपर बहुत सी नर्व सेल्स होती है। व्हेन पार्टिकल ऑफ द फूड टच द टेस्ट बर्ड नर्व सेंड सिग्नल ऑफ द टेस्ट टू द ब्रेन, और जो कि हमारी टेस्ट बर्ड है इसके ऊपर बहुत से नर्व सेल होते हैं जो कि टेस्ट करते हैं और नर्व सिग्नल पहुंचा देते हैं ब्रेन की तरफ। टेस्ट टू द ब्रेन, वी फील स्वीट साल्ट सोर्स एंड बिटर टेस्ट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द आवर टंग। उन्होंने फिर आपने फिर इधर उसके मुख्तलिफ पार्ट के उसके फंक्शन भी बताने हैं। द टिप ऑफ द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड टू डिटेक्ट स्वीट टेस्ट, मीठे चखने के लिए इसकी टिप भी इस्तेमाल होती है ज़बान की। द साइड ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू द साल्टी, और जो उसकी साइडों वाली जगह होती है वो नमकीन एंड सोर टेस्ट और कड़वे जायके को चखने के लिए खट्टे चाय जायके को चखने के लिए इस्तेमाल होती है। द बैक ऑफ द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड टू डिटेक्ट बिटर टेस्ट, और वो जो कड़वे जायके को चखने के लिए हमारी ज़ुबान का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल होता है। ये देखिए इन्होंने दिखाया हुआ है डायग्राम में भी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन योर सेंस ऑफ द टच। उन्होंने क्या कि आप छूने की इसके ऊपर नोट लिखें। तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं कि इसका व्हाट इज द सेंस ऑफ द टच। तो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज द स्किन, स्किन इज द ऑर्गन ऑफ टच। टच मतलब महसूस किस चीज़ को छूने के लिए जो हम ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं वो स्किन है। स्किन कवर एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दैट स्किन कंटेन्स वाइब्रेंट काइंड ऑफ द सेल दैट डिटेक्ट पेन प्रेशर टच हीट एंड कोल्ड, जो कि दर्द को महसूस करता है, दबाव को किस चीज़ के फील को करता है, हीट को करता है, गर्माई चीज़ गर्म चीज़ को ठंडी चीज़ को। आवर स्किन हैज़ एन आउटर लेयर एंड इनर लेयर, इसमें दो तरह की लेयर होती है, आउटर लेयर भी होती है और इनर लेयर होती है। आउटर लेयर हैज़ कलर पिगमेंट एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। द इनर लेयर हैज़ ब्लड वेसल्स नर्व स्वेट ग्लैंड एंड रूट ऑफ द हेयर। द लेयर इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन। व्हेन वी टच something sensitive cell of the skin receive message and send them to the brain। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट द मैप के आपने मैप बनाना है यूजिंग फॉलोइंग टर्म टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। उन्होंने कहा इन जो टर्म हमने दी हुई है इनको इस्तेमाल करते हुए आपने ये जो हमने आपको मैप दिया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इन टर्म को यूज़ करते हुए हम अब बनाते हैं अपना मैप को, कॉन्सेप्ट मैप को कंप्लीट करते हैं इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है सेंस ऑर्गन। ये हम सेंस ऑर्गन इधर आएगा। और इफेक्टिव नर्व वो नर्व जो कि सुनने इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें हमारे पास आ जाएगा नोज़।
देन टेस्ट बर्ड है, ये टंग के रिलेटेड होती है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ टंग आएगा। कोलेका जो कि हमारे ईयर का इनर मोस्ट पार्ट में होता है, कोलेका जो कि बेसिकली हेयरिंग ऑर्गन है। देन रेटिना है, जैसे कि हम जानते हैं कि रेटिना जो कि हमारी आई का पार्ट्स है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो जो कि सबसे बड़ा हमारे जिस्म का ऑर्गन है वो क्या है, वो है हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास स्किन। तो इस तरह हमने कॉन्सेप्ट या मैप को फिल कर लिया है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।